हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 2। कल हमने देखा था लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सबसे पहले सीखा था कि इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या होता है। नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। मतलब इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उन ट्रांजेक्शन को पार्टनरशिप फर्म कैसे रिकॉर्ड करें, उन ट्रांजेक्शंस को पार्टनरशिप फर्म कैसे रिकॉर्ड करें, उसके रूल्स एंड मेथड वो बताया गया है इस चैप्टर में। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था एक छोटी सी कहानी कि क्या देखा था हमने कि बबलू जो है वो अकेले काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके साथ पार्टनर आया। ठीक है, बबलू का दोस्त क्या था? सबलू। नाम क्या था उसका? सबलू। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों ने बिजनेस तो चालू किया बट दोनों ने एग्रीमेंट नहीं किया था। अब एग्रीमेंट नहीं किया था तो उस कारण क्या हो गया, उनकी लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई थी? बताया था मैं कि जो ये सबलू है ये क्या बोलता है कि भाई मैं समोसे को मैं क्या कर रहा हूँ, पका रहा हूँ, तल रहा हूँ और मैं ही सब कुछ इसको बना रहा हूँ, तो मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बबलू तुम तो खाली सर्व कर रहे हो, तो मुझे क्या चाहिए? क्या बोलता है सबलू? क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, है ना। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं थी। अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी थी तो बताओ सबलू को सैलरी या बोनस या कमीशन कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बारे में हमने सीखा था। उसके बाद दोस्तों हमने सीखा था यहाँ पर कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है हमको लॉजिकली तो पहले से मालूम है ही। ठीक है, बस यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। हमको लॉजिकली क्या मालूम है? पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलते हैं और पार्टनरशिप फर्म बनाकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को बांट लेते हैं। बस इतना तो हमको आता ही है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन जो इसमें रिलेशन है। रिलेशन कैसा हो सकता है? ओरल भी और एग्रीमेंट के तहत भी। ओरल मतलब क्या हुआ कि मैंने खाली बातचीत कर ली बस। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि हमने लिखित में एग्रीमेंट किया कि किसने कितना पैसा लगाया है, उनकी राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिलेशन। तो एक होता है ओरल, एक होता है एग्रीमेंट करके। बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप इसके लिए होती है, बिजनेस के लिए होती है। अगर बात रहे कि ट्रस्ट एक्सेट्रा, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं होती। ठीक है, फिर क्या लिखे? कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कौन चलाएगा? सभी के सभी चलाएंगे या कोई एक पार्टनर बाकी के बिहाफ में चला सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दो पार्टनर है, ए है और बी है। ठीक है, अब मान लो ए क्या कर रहा है, दुकान में बैठ रहा है और बी जा रहा है बाहर, मान लो मुंबई जा रहा है गुड्स बाय करने के लिए। तो बी जो गुड्स बाय करने के लिए मुंबई गया है, तो जो मुंबई का जो सप्लायर है वो बी से तो पैसा मांगेगा ही मांगेगा। यानी कि एक पार्टनर से पैसा मांगेगा ही मांगेगा, दूसरे पार्टनर से भी पैसा मांग सकता है। यानी कि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में काम करता है तो वो तो लायबल होगा ही, बाकी के पार्टनर भी क्या होंगे? लायबल होंगे। इसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सभी के सभी काम करेंगे या कोई एक भी काम करेगा तो सभी के सभी क्या होंगे? लायबल होंगे। बस ये बात सीखे थे हम। बट फिर हमने क्या लिखा था कि पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। ये क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्यों होता है? मैं बताया था कल, वापस को बता देता हूँ शॉर्ट में एकदम। उसमें क्या लिखा रहता है? पार्टनर की राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और अदर टर्म उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। अरे पार्टनरशिप डीड में कंटेंट होता है जिसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल जो मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है। आप पूरे पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ये पार्ट दिखेगा ही। पहले क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ यानी कि प्रोविजन। यानी कि मान लो कि आप और आपका पार्टनर है, आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? देखो उसके हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। लाइक मान लो आपने पार्टनरशिप डीड में रेम्युनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में रेम्युनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो जो पार्टनर जितनी मेहनत कर ले उसको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे उसने जितना भी पैसा लगाया क्यों ना हो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो कोई पार्टनर है बहुत पैसे की ड्राइंग करता है, फर्म का पैसा यूज करता है तो वो भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। ठीक है, फिर क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि पार्टनर क्या करता है? फर्म को लोन देता है। पार्टनर क्या करता है? लोन देता है फर्म को। तो फर्म क्या देगी? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी @6% पर एनम। ध्यान रखना, फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर जो है, ध्यान रखना, फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी फर्म है वो पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। मैं ट्रिक से आपको याद भी करवाया था। ठीक है, उससे क्या ध्यान रखना? एडमिशन मतलब क्या होगा कि ऑल पार्टनर का एग्री होंगे तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली। ये पढ़े थे हमने बात, शॉर्ट में याद करवाया था मैं।
RCDLAP, R फॉर रेमोनेशन नहीं मिलेगा, C फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। वैसे पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं पड़ेगा। L फॉर लोन मतलब कि फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। सिर्फ कौन देगा? फर्म। याद करवाया था कि L उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? F। तो सिर्फ फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। एडमिशन कब होगा? जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तो होगा एडमिशन, और PSR क्या होगा? इक्वल। ठीक है। और बताया था मैं यहाँ पे मेनली इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये सब भी बताया था। ठीक है, कि क्लास 11 में अपन कैसे बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनाते थे P&L अकाउंट। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। क्या करेंगे अपन? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, या जितनी भी इनकम होगी उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो आएंगे अपने डेबिट में। तो देखो जैसे कि नेट प्रॉफिट इनकम है, कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में। पार्टनर ड्राइंग करता है तो फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, वो भी कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। ये फर्म की इनकम हो गई। फर्म के खर्चे क्या क्या होंगे? एक तो रिजर्व फर्म में रखती है, फर्म क्यों रखती है? फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए। उसके अलावा पार्टनर को देगी सैलरी, बोनस, कमीशन, फर्म का खर्चा है, डेबिट में आएगा। पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। उसके अलावा जो प्रॉफिट बचेगी, मतलब प्रॉफिट आती है तो किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। लॉस आता है तो भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। एक ही देखा था हमने, शॉर्टकट ट्रिक में बताया था, R²CD, R फॉर रिजर्व, R फॉर रेमोनेशन, C फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, D फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे देखो, रेंट टू पार्टनर है या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अब क्वेश्चन में दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे? ये बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर जब आती है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे इनर कॉलम में, लाइक रेंट टू पार्टनर, दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसको हम लोग माइनस करेंगे इनर कॉलम में, और मेन नेट प्रॉफिट दिखाएंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, और दूसरा CG में ऐसे फॉलो किया जाता है कि हम डेबिट में भी लिख देते हैं। दोनों ऑप्शन है, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो, बट सही शॉर्ट ये रहेगा कि आप लोग यहीं पे लिखो, कहाँ पर? क्रेडिट में माइनस करके, तभी मालूम चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है। क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों, ये P&L अकाउंट के आइटम है ही नहीं, ये कहाँ के आइटम है? मतलब ये अल्टीमेटली P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम है ही नहीं। ये कहाँ के आइटम है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है तो उसको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में से ही माइनस करके दिखाया जाना चाहिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम कौन सी? सिर्फ यही है बस। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ यही आता है, रिजर्व, रेमोनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाकी जो आता है उसको हम लोग को दिखाना चाहिए इनर कॉलम में, बट कई बार आपकी बुक में दिखाया जाता है, यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हमने किया था आपकी बुक का 2 क्वेश्चन किया था, ये दोनों क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3, राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राखी और शिखा क्या है? फर्म में पार्टनर है। उनकी आपको दी हुई है कैपिटल, कितनी दी हुई है? 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर क्या लिखा है? द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 14-15 रुपीज 23,200। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखी हुई कैपिटल लिखी हुई है, प्रॉफिट लिखी हुई है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि उन लोग जो प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 2 लाख कैपिटल थी, 2 लाख और कितनी थी? 3 लाख। तो इसके कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2:3, 0 कैंसल, इसको बोलेंगे कैपिटल रेशियो। आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा, ये बोल रहा है कि हम शिखा को 5,000 पर मंथ की सैलरी देंगे। उसके बाद एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि इन दोनों को, इस प्रॉफिट में से इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगी उसको बांटेंगे कौन सा रेशियो में? कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। फिर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर राखी ने कितना विड्रॉ किया? 7,000 एंड शिखा ने कितना विड्रॉ किया? 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पर राखी ने विड्रॉ किया है और शिखा ने विड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है, अब कुछ करना ही नहीं है। दिमाग मत चला लेना एग्जाम में किया 6% निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या 10% निकाल लो, कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं दिया तो उसको करना है इग्नोर। क्लियर हो गया? वापस देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विच कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली।
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 14/15 23,200 फर्म की प्रॉफिट है। फिर क्या लिखा है, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था कि वो जो दे शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको किसमें बांटेंगे अपन, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। यह है कैपिटल रेशियो। बस बाकी आपको दिया हुआ, उन्होंने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, रेट वगैरह यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर बस। और क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो बनाते हैं, ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर दिया रहता है, लिखते हैं अपन फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिए रहेगी लिख देंगे अपन, ठीक है। कॉलम कैसे कैसे बनेंगे, लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखा मैं अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कहाँ से आया है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखा था यहाँ पर 23,200, क्या लिखूंगा 23,200, क्लियर। फिर डेबिट में क्या लिखूंगा मैं 2, क्या लिखेंगे 2 में जो भी खर्चे है वो। क्या क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया हुआ है, क्या नहीं, जाने दो। फिर क्या लिखा था क्वेश्चन में आपको 2, कुछ लिखी थी ना सैलरी, क्या लिखा है सैलरी 5,000 पर मंथ टू शिखा, तो लिखेंगे अपन 2 शिखा सैलरी 5,000 पर मंथ, तो साल भर कितना हो जाएगा, इंटू 2 को 12 कर देंगे, कितना हो गया 60,000, ये हो गई शिखा की सैलरी। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, निकालेंगे अपन यहाँ पर 2। देखो ये हो गया रिजर्व, ये हो गया अपना रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको मिलेगा, यहाँ पर 2 पार्टनर है राखी एंड शिखा, लिखेंगे अपन राखी, यहाँ पर लिखेंगे अपन शिखा, ठीक है। कितना लगाया पैसा उन्होंने, 2 लाख और 3 लाख, उसका मिलेगा 10%, तो निकाल लेंगे 2 लाख का 10% और 3 लाख का 10%, कितना आया, ये आया 30,000, ये कितना आया 20,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000, सिंपल। देखो प्रॉफिट हो रही है हम लोग की 23,200, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, लॉस। तो क्या करेंगे अपन, सीखे थे क्लास 11th में, पहले देखेंगे कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का कि इधर का, इधर का ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है 60 और 50, 60 + 50 कितना आया 1,10,000, यहाँ भी लिखेंगे और 1,10,000 यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे लॉस आया है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस। कौन कौन बांटेगा, यहाँ पर राखी बांटेगी, राखी, और किसको मिलेगा यहाँ पर शिखा को। तो फिलहाल अपन लिख देते हैं राखीस कैपिटल अकाउंट। अब कब लिखना है कैपिटल, कब लिखना है करेंट, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा राखी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखा शिखा कैपिटल अकाउंट। बस कितना निकल जाएगा यहाँ पर 1,10,000 माइनस 23,200, 1,10,000 माइनस करेंगे अपन 30,200, 0 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 6, उसके बाद यहाँ बचेगा 10 में से 2 गया 8, 8,6,8,0,0. अब इसको बांटना है, किसमें बांटना लिखा था कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो क्या था 2:3। तो इस केस में अपन निकाल देंगे अपन यहाँ पर, देखो ये राखी को और क्या लिखा है शिखा को, कितना कितना मिलेगा 8,6,8,0,0, 8,6,8,0,0. रेशियो क्या दिया हुआ था यहाँ पर 2:3, तो 2:3 बांट देंगे अपन, कैसे बांटता है इंटू 2/5 इंटू 3/5। देखो 2:3 मतलब 2 और 3 क्या करेंगे प्लस, तो 3/5 या 2/5 और 3/5 ऐसा सॉल्व करेंगे। 5 × 5, 5 × 5 कितना आया 3, 5 × 7 = 35 कितना आया 1, 5 × 3 = 15 यहाँ आया 3, फिर 5 × 6 = 30 यहाँ आया 0। तो 17,360 इंटू करेंगे अपन 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0,720, यानी हो गया अपना 34,720। वैसे यहाँ सेम टू सेम 3 से कैंसिल करेंगे,
यहाँ पे आ जाएगा 17,360 और 3 को सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 34,720, यहाँ पर आएगा 52,080 और मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 52,080। बस यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसको लिखना है इनर कॉलम में, ठीक है। जैसे आप लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखा मैं राखीस, लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट, आपकी कॉपी में जगह होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा है यहाँ पर शिखास कैपिटल अकाउंट, कितना आया था 34,720, लिखा 34,720। दूसरा कितना लिखा हुआ था 52,080, 52,080 दोनों को प्लस करके लिखेंगे आउटर कॉलम में, कितना आया था 86,800, 86,800। ये अपन लाइन खींच के कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन 1,10,000, 1,10,000। सिंपल, इसको आप नोट कर लो, बस नीचे टोटल कर देना और कुछ नहीं है। नीचे कितना टोटल आएगा 1,10,000, ये भी है 1,10,000। $1,10,000। बच्चे इसको आप पास करके नोट कर लेना। अपन बढ़ते आगे की तरफ, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेटर है कि यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये रहा, चल रहा है। तो क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, महेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनका वो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 5:3। फिर लिखा है देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्हें कैपिटल दी हुई है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 12% पर एनम। यानी कि ये जो 3 लाख की कैपिटल है और 2 लाख की कैपिटल है, उनमें क्या मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सपोज क्वेश्चन में नहीं लिखा हो रहा था रेट के बारे में, तो हम लोग करते थे इग्नोर, पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, लिखा हुआ है तो देंगे। क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन को आप लोग क्या समझो, क्वेश्चन मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन में लिखा मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश। यानी कि जो नेट प्रॉफिट कितनी थी यहाँ पर, जो भी मिलेगी आपको आगे, कितनी लिखी हुई है 1,23,000, उसका निकालेंगे 5%, वो मिलेगा कमीशन, किसको मिलेगा, रमेश को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट आपको दी हुई है, क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो मेरे से पहले बता सकते हो, ठीक है, यहाँ कुछ करना नहीं है। लिखा मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, बाय नेट प्रॉफिट, लिखा मैं ब्रॉड डाउन, कहाँ से आया ये आया है P&L अकाउंट से आया है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1,23,000, ये लिखा 1,23,000। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो रिजर्व तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको मिलेगा, ये एक मिलेगा महेश को, दूसरा मिलेगा रमेश को। कितना मिलेगा यहाँ पर, 3 रहेगा, 2 लाख का 12%, ठीक है। तो अब चाहो तो यही निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा मैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% महेश का, फिर मैं लिखा रमेश का, रमेश से कितना है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 12%, तो 3 लाख इंटू 12% कितना हो जाएगा, ये 36,000 यहाँ पर आ गया। इसको अपन क्या करेंगे, लिखेंगे इन और कॉलम में, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा मैं 36,000, यहाँ लिखा मैं 24,000, और टोटल करके लिखेंगे अपन आउटर कॉलम में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000। ऐसा हम करना है प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉलम तो मालूम है ही, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश।
रमेश को मिलेगा इसका नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन। तो क्या लिखेंगे अपन, टू शॉर्ट लिख सकते हैं रमेश कमीशन। कितना मिलेगा, नेट प्रॉफिट का 5%, यानी 1,23,000 का 5%। ठीक है, इसको निकाल लेंगे अपन। ये आ गया 1,23,000 इंटू 5%, ये आ गया 6150। उसके बाद कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कि क्रेडिट का। पिछले क्वेश्चन में तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा था, इस पर कहाँ का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब क्या आ रही है, प्रॉफिट। तो 1,23,000 की थी प्रॉफिट, उसमें से ये दोनों हो गए खर्चे। ठीक है, तो क्या आ गए हमारे पास, प्रॉफिट। ये दोनों पार्टनर को दे देंगे। कौन दोनों पार्टनर को, महेश को और रमेश को। यहाँ पे लिखेंगे महेश और क्या लिखेंगे अपन, रमेश। तो लिख सकते हैं अपन महेश कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, महेश कैपिटल या करेंट अकाउंट। कब लिखना है कैपिटल, कब लिखना है करेंट, मैं बताऊंगा अच्छे से, फ्लैट तक लिखते हुए चलो आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये 1,23,000 है, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1,23,000 इसे माइनस कर देंगे अपन 60,000, माइनस कर देंगे 6150। कितना बचा, 56,850। और 56,850 को क्या करेंगे अपन, बाकी के पार्टनर को बांट देंगे, उनका जो रेशियो है उसमें बांट देंगे अपन। 56,850 कितना आया, 1,23,000 यहाँ पर आया था, 1,23,000 यहाँ पर आया था। ठीक है, तो चलो यहाँ निकालेंगे अपन महेश और यहाँ पे लिख देंगे अपन रमेश। आप एग्जाम वर्किंग नोट दिखा सकते हो, यहाँ लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, जैसे कैसे आया पूछेंगे एग्जाम में, लिख देना भाई नोट नंबर 1 देख लो, नोट नंबर 1 देख लो। ठीक है, और नोट नंबर 1 बता देना 56,850। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उनका रेशियो क्या वो दिया था क्वेश्चन में, 5:3। तो कर देंगे अपन 5/8 और 3/8। तो 56,850 इंटू 5/8, यह आ गया अपना 35,531। लिखेंगे अपन 35,531। इसका लिख देंगे अपन 56,850 इंटू 3/8, क्या हो जाएगा 5:3। 56,850 इंटू 5/8 इंटू 3/5, ये आ गया अपना 21319। 21319 ये आ जाएगा अपना इतना। ठीक है, इसको अपन अच्छे लिख देंगे 21319, ये आ गया आउटर कॉलम में। सिंपल था एकदम। इस क्वेश्चन में देखा था कुछ करना नहीं था, दो ही आपको दिए थे खर्चे, ये दिया था इनकम, एक खर्चे लिखा हुआ था, एक खर्चे लिखा हुआ था। बाकी अपन निकालिए प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा कर लो नोट, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 3, क्वेश्चन नंबर हो गया 4, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है सॉल्व। जो क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली विथ कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी का ये रेशियो है, ए बी की कैपिटल है। उसमें आपको लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना देना है, यानी 5% पर एनम। लिखा है बी विल बी पेड सैलरी 3,000 पर एनम। बी को सैलरी कितना देंगे अपन, 3,000 पर एनम। मतलब देखो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको मिल गया खर्चा। क्या खर्चा मिल गया, एक मिल गया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा मिल गया आपको बी की सैलरी। दोनों कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ये जो सैलरी दिया हुआ है बोल रहा है विच ही हैज नॉट विड्रॉन। तो कुछ का मतलब ही नहीं है, विड्रॉन किया है या ना किया है, पेंडल अकाउंट में से कोई मतलब नहीं है। पेंडल अकाउंट में क्या लिखना है हमको, सिर्फ खर्चे। क्या लिखना है, खर्चे। ठीक है, समझ में आया, सिर्फ क्या लिखना है, खर्चे। ठीक है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 21 द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग विथ सैलरी अमाउंटेड टू 12,000।
ये बोल रहा है कि 21 में क्या हुआ कि जो प्रॉफिट आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉफिट में से द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है, बट बी की सैलरी क्या हुई, माइनस हुई है। बी की सैलरी कितनी थी, 3000, ये माइनस हुई है, ऐसा बोल रहा है। ये बात क्लियर हो गई? फिर क्या लिखा है, द मैनेजर इज टू पेड 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट, यानी कि मैनेजर को इस 12,000 रुपए में, यानी कि मैनेजर को इस 12,000 में क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम सिंपल है, बस कैसे प्रेजेंट करना है वो सीख लो बस, बाकी है क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखो बना के दिखाता हूं मैं, ये बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो कॉलम क्या क्या बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं मालूम है, लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ये लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीखने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कितनी लिखी है, 12,000, लेकिन इस 12,000 रुपीज में से बी की सैलरी माइनस हो चुकी, तो प्लस कर देंगे 20 की सैलरी। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्रेजेंट कर पाए कि भाई कितनी कितनी सैलरी बटी हुई है। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई देखे तो तुरंत समझ में आ जाए कि भाई इतना ए को दिया, इतना बी को दिया, इसे हम प्रॉपर वापस प्लस कर रहे हैं। बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी 3000, अपने क्या किया, प्लस किया। उसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर द मैनेजर इज टू पेड 5% ऑन कमीशन ऑन दिस अमाउंट। दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी आइटम आती है, सिर्फ 4 आइटम। कौन कौन सी 4 आइटम आती है, आर स्क्वायर, सी और डी। आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेमुनेशन, सी फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ ये 4 आइटम आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आती। तो हम लोग इस केस में जो मैनेजर कमीशन दिए है उसको हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन को माइनस करेंगे इनर कॉलम में। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली? अब यहाँ भी ले सकते हो, और मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अपन क्यों करेंगे माइनस, आगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस केस में आपको अच्छे समझ में आएगा कि अपन यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं अलग से, ताकि वहां पर जो बना हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां पर मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, आपकी बहुत सारी बुक में, आपके राइटर की बुक में यहाँ पर माइनस किया आपको मिलेगा, बट यहाँ माइनस करो तो भी नो प्रॉब्लम, यहाँ माइनस करो तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 12,000 का करेंगे अपन 5%। ठीक है, ये निकलेगा अपना 12 पंचे 60, ये निकलेगा अपना 600 रुपीज। कितना निकला अपना, ये निकला 600 रुपीज। तो 12 प्लस करेंगे 3 कितना है 15, 15 माइनस करेंगे अपना 600, तो आया 14,400। ठीक है, अब बस अब यहाँ पर अपन डेबिट में क्या लिखेंगे, अपन जो बी की सैलरी प्लस किए है तो यहाँ लिख देंगे अपन टू बी सैलरी, क्योंकि जो बी को सैलरी देते हैं पार्टनर की सैलरी लिखे थे अपन टू रेमुनेशन, तो जो रेमुनेशन देते हैं पार्टनर को तो कहाँ पे आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसी को लिख दिया अपन 3000, हिसाब किताब देखो यहाँ पे बराबर हो गया देखा जाए तो। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है 5%, इसका ए का और बी का, यानी कि देखो ए का कितना था कैपिटल 40,000, तो 40,000 का ए का निकलेगा 5% और बी का कितना था 30,000, उसका निकालेंगे अपन 5%, ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ये बी का 40,000 का 5%, यहाँ निकलेगा 30,000 का 5%। तो देखो अपन कैसे सोचना है एग्जाम में, 40,000 का 50% करते कितना आता, 20 है ना, आसान तरीका क्या, 40,000 का 50% करते कितना आता, 20 आता, पर हमको कितना चाहिए 5, तो 20 में से एक 0 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा ये 2,000। वैसे ही 30,000 का 50% करते कितना आता, 15,000, 5% करना तो एक 0 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1500, कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करके 3,500। क्लियर हो गया? और कुछ खर्चे लिखा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं, मैनेजर कमीशन यहाँ माइनस करना था, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। ये मैनेजर कमीशन कहाँ पे है, ये P&L अकाउंट के आइटम है, कहाँ की है, P&L अकाउंट के आइटम है। यहाँ पार्टनर मैनेजर तो नहीं ना, द मैनेजर, खाली क्या लिखा है मैनेजर, पार्टनर मैनेजर होता या कुछ होता, पार्टनर कमीशन होता तो यहाँ लिखते, पार्टनर कमीशन होता तो यहाँ लिखते, सिर्फ लिखा मैनेजर कमीशन तो हमने यहाँ पे लिखा, हो गया, कर देंगे टोटल। आया अपना 44,400, यहाँ लिखा 44,400, बांट देंगे, लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट,
इसको दे देंगे ए को और बी को। तो 44,400 माइनस कितना कर देंगे अपन 6,500, 44,400 माइनस किया अपन 6,500 कितना आया 7,900। क्या रेशियो दिया हुआ है उनका 3:2, ठीक है। तो 7,900 को दे देंगे अपन 3:2 के रेशियो में इंटू 3/5 इंटू 2/5। तो 7,900 इंटू 3/5 या 4740। वापस यहाँ पे कितना करेंगे इंटू 2/3 या 3160। तो 47403160। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 47403160 मैंने बचना है 600 और नेट प्रॉफिट कितनी आई है यहाँ पर 7,900, ठीक है। तो मतलब ये निकला जो है नेट प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल। जब लिख रहा था दिख रहा था ना लिखा हुआ क्वेश्चन, छुप जा रहा था, दिख रहा था ना, ठीक है। चलो चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले हमने क्या लिखा नेट प्रॉफिट, फिर लिखा बी की सैलरी, फिर मैनेज किया मैनेजर कमीशन, फिर डेबिट में पूरे खर्चे लिख देंगे टू बी सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिला बी को कितना मिला, प्रॉफिट को बांट देंगे। देखा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, सब ऐसा ही था। एक क्वेश्चन ये नया था कि भाई अपन को कैसे शो करना चाहिए अगर ऐसा केस हो तो। यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर अलग से दिखाना है। और मैनेजर कमीशन कहाँ के आइटम है, P&L अकाउंट के आइटम है, दैट्स व्हाई ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो P&L बनाना चाहिए था, यहाँ पर आ रहा है तो लोग यहाँ पर दिखा देंगे इनर कॉलम में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी दिखा सकते हो, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती ना हो तो बताऊंगा आगे क्यों, इसे अपन दिखाते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया, चलो आगे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो को आराम से पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 6 में, A B C are partners in a firm which capital rupees 1,60,000 and 40,000 respectively. Each partner is entitled on interest on capital 5% per annum. यानी कि इनकी कैपिटल दी हुई है, इनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 2,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंग्लिश में समझना कि ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% पर एनम मिलेगा और सैलरी भी कितनी मिलेगी 2,000 पर एनम ईच पार्टनर। क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है 2,000 पर एनम प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर 2021 अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर वर ₹50,000। ये बोले 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस नहीं किया गया है। फिर क्या बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगी उसका फर्स्ट 10,000 की जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में 40%, 35% और 25%, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इक्वली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉलम मालूम है कैसे बनेंगी, कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स लिखा अमाउंट, ये क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट नया दिख रहा है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, अदरवाइज कोई भी पॉइंट यहाँ पर नया नहीं है। और भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता आप यहाँ पे नहीं बनाए होते तो भी बना लेते, इतना आसान है ये, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। कितना लिखा था नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ABC की दी हुई कैपिटल, उनको लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लिखा है 2,000 हर एक पार्टनर की। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट लिखी थी यहाँ पर 50,000, यहाँ लिखेंगे अपन बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया है, P&L अकाउंट से आया है। कितना आया है 50,000, लिखा में 50,000। फिर क्या लिखेंगे डेबिट में टू, पहले क्या आता है टू रिजर्व, सीक्वेंस मैंडेटरी नहीं है अपन याद कर रहे हैं। टू रिजर्व है क्या, नहीं। टू रेमुनेशन, हाँ यहाँ पर है रेमुनेशन, यानी कि दिखा हुआ है सैलरी, ए की सैलरी, बी की सैलरी और सी की सैलरी। लिखा हुआ है A2 सैलरी, यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया C। कितनी कितनी सैलरी यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में आपको लिख लेंगे अपन। क्या लिखा था 2,000 पर एनम, लिखा है 2,000 पर एनम, तो लिख देंगे अपन यहाँ पर 2,000, 2,000, 2,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 6,000।
तो इसका मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, ये कहाँ जाएगा, उन्हें कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यानी कि मान लो ए ने कितना रुपए लगाया था यहाँ पर, सीखते जाओ, ए ने कितना लगाया था यहाँ पर 10,000, ठीक है। अब उसको 2,000 की और क्या मिल गया, सैलरी, तो कैपिटल क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। वैसे ही उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिलेगा, ठीक है। ये लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए बी और सी कितना मिलेगा लिखा है, उनकी कैपिटल का 1,60,000 40,000 कितना 5%, ठीक है। दिखा देंगे अपन 1 लाख का 5% कितना आ गया 5,000, फिर 60,000 का 5% कितना आ गया 3,000, फिर 40,000 का 5% कितना आ गया 2,000। ऐसा दिखा देंगे अपन, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 × 8 तो 10, यहाँ पर आ गया 10,000, है ना। कोई बचा हुआ तो है नहीं, यहाँ पर सैलरी लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, फिर बस जो प्रॉफिट निकलेगी उसको कैसे बांटना है यहाँ पे लिखा हुआ है, निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो अपन पहले करेंगे टोटल, कौन सा कॉलम का ज़्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 50, यहाँ पे कितना आ रहा है 16, तो इसी 50 को अपन यहाँ पे लिख लेंगे दोनों साइड में, लिखा 50,000 यहाँ पर, सेम टू सेम 50,000 लिखूंगा मैं यहाँ पर। 50 में से माइनस कितना करेंगे अपन, यहाँ पर दोनों को किया माइनस, 50 माइनस 16, 50 माइनस करेंगे अपन 16,000, कितना बचेगा, ये बचा 34,000। इसको बांट देंगे अपन टू प्रॉफिट, इसको दे देंगे अपन एस कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। अब कैसे कैसे बांटना है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो ये बनाएंगे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देता हूँ। यहाँ 34,000 था, ये बोल रहा है कि भाई पहले जो 10,000 है उसको हम बांटना है इन, कौन सा रेशियो में बांटना है लिखा है यहाँ पर 40%, 35% और 25%, तो लिख देते परसेंटेज इन 40%, 35% और 25%। अब 34 में से इसको तो ऐसा बांटेंगे, कितना बचा बैलेंस 24,000, ये बचा बैलेंस। इस बैलेंस को कैसे बांटना लिखा हुआ है, बैलेंस को लिखा हुआ है इक्वली, क्या लिखा हुआ है इक्वली, एंड बैलेंस प्रॉफिट को कैसे बांटना है इक्वली। इक्वली बांटना ज़्यादा आसान है, ए बी और सी, तो कैसे बांटेंगे इक्वली, 24,000 इंटू 1/3, सब में कितना आ जाएगा 8,000, 8,000 और ये आ गया अपना 8,000। इसका भी सेम टू सेम होगा 24,000 इंटू 1/3, 24,000 इंटू 1/3। इसको कैसे बांटने बोल रहा है ए बी और सी में, 10,000 का 40% कितना होगा यहाँ पर 4,000, 10,000 का 35% कितना होगा 3,500, 10,000 का 25% कितना होगा 2,500। अब क्या करेंगे अपन दोनों को प्लस कर दिखा देंगे, अपन एक यहाँ पे टोटल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए अपन टोटल 4,000 प्लस 8,000 कितना आया 12,000, 3,500 प्लस 8,000 कितना आया 11,500, 2,500 प्लस 8,000 कितना आया 10,500। बस इसको यहाँ पे लिख देंगे अपन, कितना था 12,000, यहाँ लिखा 12,000, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर 11,000, 1,500, यहाँ लिखा हुआ है 10,500। दोनों का सबका टोटल आ जाएगा आउटर कॉलम में। बस हो गया सॉल्व, इतना था क्वेश्चन। अब वीडियो को आप पॉज करो, इसको नोट कर लो। चलो मैं देखो, इसको पॉज करो, नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो, इसको भी पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। बाकी दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा।